बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 14 तक के क्वेश्चन करा दी थी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है। ठीक है, मतलब 2 प्रकार की दाल है आपके पास में और उन्हें ना 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ पर कितना अनुपात दिया है उसने, 2:3 का अनुपात दिया है। मतलब ये मान लीजिए कि कम मात्रा वाली दाल जो है ना आपके पास में वो 2 किलोग्राम है और अधिक मात्रा वाली दाल कितनी है आपके पास में, 3 किलोग्राम है। और उसने क्वेश्चन में बोला कि मैंने इस मिश्रण को मिला दिया। इस मिश्रण को मिलाने के बाद में मेरे पास में मिश्रण कितना बना, 5 किलोग्राम बना। और इस 5 किलोग्राम मिश्रण को उसने 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो टोटल कितने में बेच दिया भाई, 110 में बेच दिया। ये 110 क्या आ गया मेरा, ये 110 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। ये 110 क्या आ गया मेरा, सेलिंग प्राइस। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। उसने कहा कि मैंने मतलब जब 110 रुपये में बेचा तो मुझे कितने का लाभ हुआ, मुझे 10% का लाभ हुआ जब मैंने 110 में बेचा। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की रही होगी और 100 रुपये की वस्तु आपने 110 में बेच दी, तभी ना 10% लाभ होगा। भाई 100 से कितना अधिक है, ये 10 ही तो अधिक है, तभी तो 10% लाभ हुआ होगा। तो आपको आपका क्या पता लग गया, कॉस्ट प्राइस भी पता लग गया। अब आपको ना अधिक मात्रा वाली दाल का भाव पता करना है कि अधिक मात्रा वाली दाल का भाव कितना है। अब आप एक बात बताइए मुझे, 2 किलोग्राम दाल थी जो 14 रुपये प्रति किलोग्राम भाव था उसका। 2 किलोग्राम वाली दाल का भाव कितना था, 14 रुपये प्रति किलोग्राम प्लस। अब 3 किलोग्राम भाव का 3 किलोग्राम दाल का मूल्य पता करना है कि 3 किलोग्राम का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मतलब 3 किलोग्राम, ये मान लीजिए इसका मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है। जब आपको नहीं पता तो भाई कुछ तो मानना ही पड़ेगा। जब आपको 3 किलोग्राम दाल का भाव नहीं पता कि रुपये प्रति किलोग्राम कितना है, तो आपको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। आपने यहाँ कितना मान लिया, x मान लिया, और इक्वल टू कितने रुपए में खरीद कर लाई, 100 रुपये में। ठीक है, देखो इधर भी कॉस्ट प्राइस है और इधर भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये भी खरीदा गया मूल्य है, ये भी खरीदा गया मूल्य है, और ये टोटल कितने में खरीद के लाए हो, 100 रुपये में खरीद कर लाई हो। ये 2 किलोग्राम का मूल्य है और ये 3 किलोग्राम का मूल्य है, और टोटल कितने में खरीद ली, 100 रुपये में। अब आपको इसको सिर्फ यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 को जब इधर ले जाओगे तो इधर जाके 100 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 72। और 3 से इस 72 को कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू आओगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ये प्रति किलोग्राम था भाई। प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आया, 3 किलो दाल का 24 रुपये प्रति किलोग्राम आया। मतलब 1 किलो दाल कितने की है, 24 रुपये की है। तो 3 किलो दाल कितने की होगी भाई, 72 रुपये की होगी। ठीक है, देखो 3 किलो दाल कितने की आ गई। अब ये 3 किलो दाल तो आई हमारी 72 रुपये की। 3 किलो दाल कितने की आई, 72 की। 2 किलो दाल थी हमारी कितनी, 28 रुपये की। टोटल कितने की हो गई, 100 रुपये की। और 100 रुपये में तो खरीद कर लाया था वो, कितना था कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये। देख लो यहाँ पर 100 रुपये में खरीद कर लाया था और 100 रुपये की वस्तु उसने 110 में बेच दी थी, तभी ना जाकर उसे 10% लाभ हुआ था। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल डीपली समझा दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।